नमस्कार दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज अपने नाम करने के बाद बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इस घोषणा ने क्रिकेट प्रेमियों के बीच नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि इस बार चयन केवल पिछले प्रदर्शन के आधार पर नहीं बल्कि आने वाले बड़े टूर्नामेंटों की तैयारी और टीम के संतुलन को ध्यान में रखकर किया गया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली जीत ने यह साबित किया कि भारतीय टीम के पास युवा, जोश और अनुभव का बेहतरीन मिश्रण मौजूद है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने चुनौती बिल्कुल अलग होगी। वहां केवल प्रतिभा नहीं बल्कि निरंतरता, मानसिक मजबूती और दबाव में सही फैसले लेने की क्षमता सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। इसी सोच के साथ चयनकर्ताओं ने ऐसा स्क्वाड तैयार किया है जिसमें हर खिलाड़ी की भूमिका पहले से तय मानी जा रही है। इस बार टीम चयन का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। शीर्ष क्रम में ऐसे बल्लेबाजों को प्राथमिकता दी गई है जो पावर प्ले का फायदा उठा सकें, जबकि मध्यक्रम में ऐसे खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो किसी भी परिस्थिति में पारी को संभालने और अंत तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। फिनिशिंग विभाग को भी मजबूत बनाने की दिशा में विशेष ध्यान दिया गया है ताकि अंतिम ओवरों में टीम तेजी से रन जोड़ सके। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले हमेशा तेज गति और उच्च गुणवत्ता वाले क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए इस बार गेंदबाजी इकाई में विविधता को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। नई गेंद से स्विंग कराने वाले तेज गेंदबाज, बीच के ओवरों में दबाव बनाने वाले स्पिनर और डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर डालने वाले गेंदबाज, हर भूमिका के लिए अलग विकल्प तैयार किए गए। टीम मैनेजमेंट चाहता है कि विरोधी बल्लेबाज किसी एक गेंदबाजी शैली के खिलाफ सहज महसूस न कर सके। फील्डिंग को भी इस बार चयन का बड़ा आधार माना गया है। आधुनिक टी20 क्रिकेट में कई मुकाबलों का फैसला बल्लेबाजी या गेंदबाजी से नहीं बल्कि मैदान पर बचाए गए कुछ रनों और शानदार कैचों से होता है। इसलिए ऐसे खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी गई है जो फिटनेस, गति और एथलेटिक क्षमता के मामले में लगातार ऊंचा स्तर बनाए रखते हैं। इस स्क्वाड की एक और खास बात यह है कि इसमें भविष्य की सोच साफ दिखाई देती है। चयनकर्ता केवल वर्तमान सीरीज पर ध्यान नहीं दे रहे बल्कि ऐसी टीम तैयार करना चाहते हैं जो आने वाले वर्षों में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर सके। युवाओं को अवसर देने के साथ अनुभवी खिलाड़ियों को जिम्मेदारी सौंपना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ड्रेसिंग रूम में भी खिलाड़ियों को यही संदेश दिया गया है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली सफलता अब इतिहास है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हर खिलाड़ी को नए सिरे से खुद को साबित करना होगा। यह सीरीज केवल 2 मजबूत टीमों के बीच मुकाबला नहीं होगी बल्कि 2 अलग अलग क्रिकेट दर्शन की टक्कर भी होगी। एक ओर भारत की संतुलित और योजनाबद्ध रणनीति होगी तो दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया का आक्रामक और दबाव बनाने वाला अंदाज। ऐसे में घोषित 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड पर सभी की निगाहें रहेंगी कि कौन कौन से खिलाड़ी अंतिम प्लेइंग 11 में जगह बनाते हैं और कौन इस बड़ी चुनौती में अपने प्रदर्शन से नई पहचान बनाता है। अब भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की उत्सुकता अपने चरम पर है। हर कोई जानना चाहता है कि इस नए स्क्वाड के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ किस रणनीति के साथ मैदान पर उतरेगा। अगर यह नया संयोजन अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करता है तो यह सीरीज भारतीय टीम के लिए सिर्फ एक और द्विपक्षीय मुकाबला नहीं बल्कि भविष्य की मजबूत नींव रखने वाला महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकती है।